हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार की पहली पाठ मातृभूमि कविता का पाठन करेंगे। मातृभूमि कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, देश के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रस्तुत किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा है, जो इतना ऊंचा है कि मानो आसमान को छू लिया है। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। नीचे शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि जब हम भारत देश की तस्वीर बनाते हैं तो ऊपर उत्तर जहां हिमालय खड़ा होता है, जिसे भारत माता का शीश मुकुट, और नीचे दक्षिण में भारत माता का चरण है, जहां सिंधु अर्थात जिसका तात्पर्य हिंद महासागर से है, वह निरंतर झूमता रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। गंगा यमुन अर्थात यमुना भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ सरस्वती नदी से मिलती हैं, जहाँ 3 नदियों की धारा एक साथ बहती है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं, जो प्रयागराज या इलाहाबाद में है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। जहाँ यह नदियाँ निरंतर बहती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। नदियाँ ही किसी भी सभ्यता का देन होती है, अतः वहाँ की हरियाली शोभायमान होती है, जो हर कदम कदम पर फैली होती है। छटा का अर्थ शोभा होता है और छहर का मतलब फैलना या बिखरना होता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। यह जो पवित्र भूमि है वह मेरी है। कवि ने इसे स्वर्ण भूमि भी कहा है क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ सोने जैसे फसल उगते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जन्मभूमि है क्योंकि यहाँ मैंने जन्म लिया है। यह भूमि मेरी माता के समान है, अर्थात यह मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में। झरना उस जलराशि को कहते हैं जो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है। कवि कहते हैं भारत की पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। जहाँ जहाँ ये झरने बहते हैं वहाँ वहाँ हरियाली छाई रहती है। झरनों के आसपास अनेक झाड़ियाँ और पेड़ पौधे होते हैं। जहाँ पेड़ पौधे की भरमार होती है, चिड़िया वहाँ अपना बसेरा बनाती हैं और मस्ती में चहकती रहती है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। अमराइयाँ आम के बगीचे को कहते हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम के बगीचे में बहुत अधिक मात्रा में आम के पेड़ लगे रहते हैं। कोयल को आम बहुत पसंद है। वह आम के बगीचे में रहना बहुत पसंद करती है। बसंत ऋतु में जब आम के पेड़ में मंजरी आम के फूल को कहते हैं, बसंत ऋतु में जब आम के पेड़ पे मंजरी लगते हैं तो कोयल खुशी से कूकने लगती है और अपने प्रियजनों को बुलाती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय एक पर्वत का नाम है जो भारत के उड़ीसा राज्य में है। इस पर्वत की विशेषता यह है कि यहाँ चंदन के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि जब मलय पर्वत से होकर हवा बहती है तो शीतल और चंदन के सुगंध से सुगंधित होती है, जो वहाँ की प्रकृति को संवारने का काम करती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि के अनुसार अपना देश एक धर्मपरायण देश है, जहाँ धर्म की रक्षा की जाती है। यहाँ हर कार्य का निर्णय धर्म के अनुसार ली जाती है। यही हमारा कर्म भूमि है। हमें इसी देश के लिए कर्म करना है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। रघुपति भगवान श्री राम को कहा जाता है। उनका जन्म इसी देश में हुआ। श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म भी इसी देश में हुआ था। ये दोनों अपने मर्यादा, कर्तव्य पालन और धर्म पालन में एक मिसाल तैयार किए हैं। कवि ने देशवासियों को उनका आचरण याद दिलाने की कोशिश की है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यह वह भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशी की मधुर धुन सुनाई थी और समय पड़ने पर रणभूमि में अपने पार्थ अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी देश में हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार देश में ही नहीं
विदेशों में भी किया। उन्होंने अपने ज्ञान से समस्त संसार को जागृत किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा का जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार देश में ही नहीं विदेशों में भी किया। उन्होंने अपने ज्ञान से समस्त संसार को जागृत किया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कवि कहते हैं, यह वह भूमि है जहाँ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटता। महाभारत का युद्ध इसका प्रमाण है। यह वीर योद्धाओं का भूमि है। यह बुद्ध भूमि मेरी अर्थात सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला मानवता की भूमि है। यह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। आशा करती हूँ हमारे साथ इस कविता का पठन करके आपको उचित जानकारी मिली होगी। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।